सभी को नमस्कार। हिंदी के प्रख्यात कवि, कथाकार, निबंधकार, चिंतक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को लेकर मैंने कुछ चर्चा YouTube के इस चैनल पर की है। पहले पिछले 2-1 हफ्तों में अज्ञेय का पारंपरिक प्रज्ञा से संवाद इस शीर्षक से तथा अज्ञेय का जीवन दर्शन कुछ इस तरह के शीर्षक से मैंने अज्ञेय पर कुछ बातें कही हैं। अज्ञेय हमारे साहित्य के उन विरले रचनाकारों व विचारकों में से भी हैं जिन्होंने कविता और विमर्शात्मक लेखन दोनों में काल को विषय बनाया है। काल को उन्होंने गूंथा भी है, काल पर चिंतन भी किया है, कालबोध को अभिव्यक्ति भी उन्होंने दी है। इस दृष्टि से अज्ञेय का जो काल विषयक विमर्श है, चाहे उनकी कविताओं में हो, चाहे उनके वैचारिक लेखन में हो, उस पर मेरा ध्यान गया, क्योंकि पूरी भारतीय परंपरा में और हमारी शास्त्र परंपरा में काल की जो अवधारणा है, उससे कहीं न कहीं संवाद फिर उनका बनता है। यह तो हम सभी मानते हैं कि भारतीय मानस में, लोकमानस में, भारतीय लोकचित्त में और पारंपरिक बोध में काल की अवधारणा एक रेखीय नहीं है। इसका विस्तृत निरूपण अज्ञेय करते हैं और आधुनिक विमर्श में विस्तार से इस पर चर्चा इन्हें लोगों ने ही की है, उनमें अज्ञेय हैं। और कहीं-कहीं यह भ्रांत धारणा भी बना दी गई है कि काल का भारतीय बोध सदैव एक रेखीय न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार या शंख वलयाकार होता है। ऐसा मान लेना भी एक पक्षीय अवधारणा बना लेना होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक रेखीयता जो काल की है उसको नकार दे कोई। उसमें तो हम सभी चलते ही हैं, लेकिन उसके समानांतर एक काल और है, ऐसा मान करके फिर हम उस काल पर बात करते हैं, जो कि आवर्ती हो सकता है, चक्राकार हो सकता है, जो कि अनंत में हमको ले जा सकता है। लेकिन जो शांत है और जो खंड-खंड होकर के चल रहा है, टुकड़ों में बँट कर के, उसको क्यों नहीं मानेंगे? शैव शास्त्रों में काल के 4 रूप माने गए। वह तरंगाकार हो सकता है, वर्तुलाकार भी हो सकता है, और चक्राकार भी हो सकता है, एक रेखीय भी हो सकता है। भागवत में तो काल का निरूपण श्रीमद् भागवत में कुछ अलग ही दृष्टि से किया गया। और जो समय का इतिहास में हमारे समय के एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री करते हैं, समय की गतियां बताने के लिए कई तरह के चित्र बता करके, जो विद्यानिवास मिश्र अपने संवादों में करते हैं, एक दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक के साथ अपने संवादों में, उस तरह का श्रीमद् भागवत में जो काल विचार है, कुछ अलग शब्दावली में बहुत पहले किया गया। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन 3 रूपों में काल की मीमांसा करते हुए उसे दिक् से सम्मिलित श्रीमद् भागवत करता है। यह सब तो खैर अज्ञेय की जानकारी में इतना नहीं होगा, लेकिन चूंकि परंपरा बोध उनमें है, इसलिए वे उसका पासंग पाते हैं। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में काल का एक अखंड स्वरूप है और वही परम तत्व है, और उसके साथ एक सखंड काल भी है। अथर्ववेद का जो काल सूक्त है, अथर्ववेद में 2 सूक्त हैं काल पर। तो कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो यजरो भूरि रेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। काल का सर्राता हुआ घोड़ा दौड़ता हुआ चला जा रहा है, सब कुछ रौंदा जा रहा है उसकी
टापुओं के नीचे 7 रश्मियाँ 7 लगामें हैं उसकी। सहस्राक्ष है, अजिर है, भूरि रेता है। केवल कवि और विद्वान चिंतक दार्शनिक उस पर सवारी कर लेते हैं, ऐसा अथर्ववेद का ऋषि कहता है। और वही काल का जनक है, वही इन भुवनों का जनक है, उसको अगले मंत्र में कहते हैं। तो काल से दिक् का संबंध वे, ये जो सापेक्ष संबंध है दिक् और काल का, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके कुछ उस तरह से बता देते हैं। तो यह दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं, ऐसा फिर कहते हैं। अज्ञेय कहते हैं, अज्ञेय काल की दुर्वह गदा के सामने कौतुक भरे क्षण की अहमियत बताते हैं। काल की दुर्वह गदा को एक कौतुक भरा क्षण तौलता है। यह काल के दो रूप, उनका बयान बहुत अलग तरह से है। एक काल है जो दुर्वा गदा की तरह ऊपर तना हुआ है और कौतुक भरा क्षण है जो उसको तोल रहा है। अज्ञेय समय की अनंतता की भी बात करते हैं, पर उसके साथ वे किसी एक क्षण पर टिकने की बात बार बार करते हैं। हरी घास पर क्षण भर, उनकी बहुत उद्धृत होने वाली कविता है। क्षण भर तो इसके शीर्षक में ही है। इसी ढाल की हरी घास पर माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। आओ बैठें इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है, हरी न्योतती कोई आकर बैठे। आओ बैठो तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस, नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। ये जो एक क्षण को पकड़ने का प्रयास किया गया है और यही क्षण उत्सव बन जाता है, एक क्षण को उत्सव बनाया गया है। शायद उनको यह मालूम रहा हो कि क्षण का एक अर्थ संस्कृत में उत्सव भी होता है। प्रसिद्ध है क्षण शब्द कोशों में उत्सव के अर्थ में। उसी एक क्षण को कवि उत्सव बना लेता है। इस अर्थ में अज्ञेय की कविता ऐसे क्षण को समेटती है और वह उससे जीवन का उत्सव रचती है। यह क्षण जीवन की निधि से ब्याज सरीखा है, जीवन की निधि से पाया ब्याज जैसा है। समय और क्षण के बीच विवेक करते हुए अज्ञेय कहते हैं कि समय अनुभव और इतिहास है। समय का अनुभव इतिहास है। क्षण का अनुभव तो है पर इतिहास नहीं, वह इतिहास से परे है। स्मृति के संसर्ग से अदूषित और संसार से मुक्त। तो ये जो क्षण है यह अतीत अनागत से मुक्त होता है, वर्तमान में केवल रहता है। इसलिए इसमें इतिहास नहीं बनता, इसमें स्मृतियां नहीं रहती, इसमें केवल क्षण होता है, वह वर्तमान का क्षण होता है। कुल मिलाकर के एक क्षण की अवधारणा उस क्षण को जीना, यह अज्ञेय कहना चाहते हैं। तब बौद्ध दर्शन के संस्कार के कारण अज्ञेय क्षण को बौद्धों के क्षणभंगवाद से और प्रत्यक्ष बोध या स्वलक्षण से जोड़ते लगते हैं। ये अवधारणाएं दार्शनिक रूप से कहीं भी कही नहीं गई हैं अज्ञेय की कविता में, और उनके वैचारिक लेखन में भी उस तरह से नहीं कही गई हैं, पर जुड़ाव बनता है क्योंकि क्षणभंगवाद में यह माना गया कि प्रत्येक क्षण में वस्तु नष्ट होती है और उदित हो जाती है दूसरी वस्तु के रूप में। उसी एक क्षण में उसकी झलक हम पाते हैं। तो मिटते मिटते उसकी थोड़ी सी झलक, जो क्षणिक झलक हम पाते हैं, वह स्वलक्षण है। तो प्रत्यक्ष बोध स्वलक्षण में ही होता है, फिर प्रत्यक्ष बोध नहीं होता उस वस्तु का, क्योंकि वो दूसरी, अगले क्षण वो दूसरी वस्तु बन चुकी है। तो अज्ञेय कुछ इस तरह का बोध कविता में रचते हैं, जो बौद्धों के स्वलक्षण से, जो एक कोंध में कोई वस्तु झलकती है, फिर अगले क्षण उसकी वह कोंध नहीं रहेगी, कोंधेगी तो अगली वस्तु कोंधेगी। ये स्वलक्षण एक कोंध है, एक क्षण में हमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, उसी क्षण में वह वस्तु नष्ट होती है और अगले क्षण में उसकी जगह दूसरी वस्तु आती है। इसलिए यह माना गया बौद्ध दर्शन में कि अलौकिक प्रत्यक्ष यह है, एक क्षण में जो वस्तु का कोंध में बोध होता है, जिसको स्वलक्षण वे कहते हैं, वह अलौकिक प्रत्यक्ष है और वही स्वलक्षण उसका है, वास्तविकता उसकी वही है, पर वह वास्तविकता हम पकड़ नहीं सकते। इसलिए
शब्द उसको छूते-छूते रह जाते हैं, ऐसा भी धर्मकीर्ति कहते हैं। उस वास्तविकता को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी थोड़ी-सी झलक ही तो हमने देखी है, फिर उसको हम बयान कैसे करेंगे, वो चली गई। अपने-अपने अजनबी में अज्ञेय इस क्षण को काल की अनंतता में परिवसित करते हैं। अपने-अपने अजनबी उनके उनका एक उपन्यास है और छोटे से ही आकार का है। अपने-अपने अजनबी के पात्र ऐसे दिक्काल में जा पड़े हैं जहाँ समय थम गया है। इस उपन्यास में योके सोचती है, 2 महिलाएँ उसमें हैं, किसी सुनसान अजनबी जगह पर अकेले रहने के लिए अभिशप्त वो होती हैं। वहाँ से बाहर नहीं जा पा रही हैं, कुछ ऐसा है। और उनके अनुभव हैं, अस्तित्ववाद का दर्शन और फिर उससे आगे निकलने का दर्शन वो बनाना चाह रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है, मेरी समझ ज़्यादा नहीं है। अज्ञेय की और अपने-अपने अजनबी आदि की। अपने-अपने अजनबी पात्र ऐसे दिक्काल में जा पड़े हैं जहाँ समय थम गया है। इस उपन्यास में योके सोचती है, सूर्य और ईश्वर, सूर्य और समय, सूर्य और हमारा जीवन। जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ समय भी नहीं है। लेकिन मैं जहाँ हूँ, वहाँ सूर्य सचमुच नहीं है। क्या काल सचमुच वहाँ नहीं है? मैं मानो एक काल निरपेक्ष क्षण में टंगी हुई हूँ। यह क्षण काल की लड़ी से टूटकर कहीं छिटक गया है और इस तरह अंतहीन हो गया है। अंतहीन और अर्थहीन। ये तो बड़ी बात कह दी है, हमारे यहाँ काल और सूर्य को पर्याय भी माना गया है। तो सूर्य है तो काल है तो सूर्य है। सूर्य ही काल का निर्माता है, यह भी कहा गया। ये जो कालबोध भारतीय चेतना का है, उसको उस दृष्टि से अलग तरह से योके इसमें बयान करती है। इसके आगे समय को एक प्रवाह के रूप में देखने की बात है, जो क्षण का प्रवाह है। जो अनुभूत नहीं है वह समय नहीं है। और जो काल निरपेक्ष क्षण है वह फिर कैसा होगा, यह सवाल इसमें उठता है। वेद के एक मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है। इस मंत्र में ऋषि कहता है कि जैसे पकी हुई ककड़ी लता के बंधन से छूट जाती है, उसी तरह मैं मृत्यु के बंधन से छूट जाऊं। मृत्यु के बंधन से छूटना क्या काल के बंधन से मुक्त होना है। सेल्मा कहती है, दूसरी पात्र है इस उपन्यास में। वह कहती है, शायद मृत्यु का ही सहारा है। वह है, बिल्कुल पास है, सामने खड़ी है, लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती हूँ। और यह कहने में और इसमें क्या फर्क है कि हाथ बढ़ाकर उसका सहारा ले सकती हूँ। यह भी दुर्लभ अभिव्यक्ति है। हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती हूँ यह कहने में, और यह कहने में क्या फर्क रहा कि मैं हाथ बढ़ाकर उसका सहारा ले सकती हूँ। कहीं न कहीं महामृत्युंजय मंत्र का जो बोध है उस तक पहुँच जाते हैं। और मृत्यु उतरती है, उसका स्वागत कोई करता है। मौत एक कविता की तरह उतरती है, जैसा आनंद फ़िल्म में अच्छी कविता आई थी। वैदिक ऋषि का मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहना और सेल्मा का हाथ बढ़ाकर मृत्यु को छू सकने की संभावना पर बात करना और मृत्यु का सहारा पा लेना, दोनों में कितना साम्य है। अपने-अपने अजनबी उपन्यास इस अर्थ में अस्तित्ववाद के घेरे से बाहर आकर भारतीय विश्वबोध की असीम परिधि में प्रवेश करता है। त्रिविध कालों को अज्ञेय इस क्षण और समय की अनंतता में समेट लेते हैं। काल का डमरू नाद लेख में अज्ञेय कहते हैं कि काल रूपी डमरू के आजू-बाजू के शंकु भूत और भविष्यत हैं। इस तरह का विचार हिंदी में कदाचित पहली बार ही हुआ और यह परिकल्पना भी अज्ञेय ने ही कदाचित की है। शिव तो डमरू बजाते हैं और शिव महाकाल के प्रतीक हैं। उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकलते हैं। पर काल का डमरू नाद वह है जो शिव बजाते हैं डमरू। इस रूप में देखते हुए काल का डमरू नाद जो लेख है अज्ञेय का, उसमें वो कहते हैं कि काल रूपी डमरू के आजू-बाजू के शंकु भूत और भविष्यत हैं। मध्य भाग जिस पर बजाने वाले की पकड़ रहती है, वर्तमान है। बीच से पकड़ करके यूँ हिलाता है डमरू को तो डमरू बजता है। तो ये बीच में वर्तमान है। दोनों जो पूड़ियाँ हैं वो अतीत और भविष्यत हैं। वर्तमान को पकड़ करके और अतीत और भविष्यत को ठोंकता है, बजाता है रचनाकार। डमरू की कौड़ी जो दोनों छोरों पर आघात करती है, हमारा चित्त है। अज्ञेय का वाक्य है यह। हमारा चित्त अतीत से भविष्य में संचरण करता रहता है। मन की यह कौड़ी वर्तमान पर तो टिकती ही नहीं। स्मृत काल और प्रतीक्षित काल के बीच आवाजाही में
यदि कहीं से कोई क्षण ऐसा पाया जा सके जिसमें चित्त स्मृति और आकांक्षा के परे चला जाए, तो यह शुद्ध काल चेतना हासिल हो सकती है। वही मुक्ति है। यह ध्यान से पढ़ा जाने वाला पूरा पैराग्राफ है। और इसमें त्रिविध काल, जो भूत, वर्तमान और भविष्यत हैं, उनको अलग तरह से भी परिभाषित करते हैं। अतीत स्मृत काल बन जाता है, भविष्य प्रतीक्षित काल बन जाता है। दोनों के बीच आवाजाही में कोई एक क्षण है, उस क्षण में टिक जाए चित्त, ऐसा कहते हैं। उस टिकाव में स्मृति और आकांक्षा दोनों छूट जाएं। स्मृत काल की स्मृति रहती है, अतीत की स्मृति रहती है, प्रतीक्षित काल की आकांक्षा हो सकती है। दोनों ही गल जाते हैं तो शुद्ध काल चेतना हासिल होती है और वह मुक्ति है। मुक्ति को परिभाषित भी किया है। और जो काल के ऊपर उठ करके कवि और विपश्चित काल रूपी अश्व का आरोहण कर लेते हैं, उस बात को अलग ढंग से कहने का प्रयास किया गया है। पर वास्तव में तो यह नागार्जुन और बौद्ध दर्शन में जो कहा जा रहा है, उसको अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। जो नागार्जुन कहते हैं और जो जिद्दू कृष्णमूर्ति हमारे समय में कहते हैं, उस बात को अज्ञेय अपनी सुंदर भाषा में कह रहे हैं, लेकिन स्वानुभूत बना करके कह रहे हैं। तब आगे कहते हैं, तब काल डमरू के दोनों शंकु केवल मध्यवर्ती बिंदु में ही सिमट कर रह जाएंगे। दृष्टा और दृश्य एक में एक हो जाएंगे। ये तो कृष्णमूर्ति भी कहते हैं। ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, विषय और विषयी, दोनों का फर्क मिट जाता है इस एक क्षण में। तो अज्ञेय कविता में उस क्षण की बात करते हैं, काल संबंधी अपने चिंतन में उसकी बात करते हैं। यह उनकी खूबी है। तो कहते हैं कि तब काल डमरू के दोनों शंकु केवल मध्यवर्ती बिंदु में ही सिमट कर रह जाएंगे, दृष्टा और दृश्य एक में एक हो जाएंगे। तब चिरंतन वर्तमान और अमरत्व की स्थिति होगी। यह भी उन्होंने बड़ी बात कही कि यही अमरत्व है। मैत्रेयी कहती है याज्ञवल्क्य से, ये ना हम नामृता श्याम तेना हम किम कुर्याम। जिससे मैं अमृता न बन सकूं, उसको लेकर के मैं क्या करूं। तो जो कुछ दिया दे रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, वह सब कुछ अतीत और भविष्यत है। उसमें स्मृतियां और आकांक्षाएं हैं, अतीत की स्मृतियां और भविष्यत की आकांक्षाएं हैं। मैत्रेयी पूछती कि यह सब लेकर के क्या मैं अमृता हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा तुम्हें दे दिया जाए, संसार की सारी दौलत भी दे दी जाए, सारे इतिहास की निधियां धरोहर दे दी जाए, भविष्य काल में जो कुछ हासिल होगा वह भी अज्ञेय का आसरा लेकर के मैं उसमें जोड़ सकता हूँ इतना, तब भी तुम अमृता नहीं हो सकोगी। तब मैत्रेयी कहती है कि मैं फिर क्या करूंगी इसको लेकर। इसको अज्ञेय कह रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य एक में एक हो जाते हैं और चिरंतन वर्तमान, तब यह चिरंतन वर्तमान और अमृत की स्थिति होती है। तो जो हमारे दृष्टा कहे गए हैं, उसको अपने ढंग से सलीके से कहते हैं, फिर उसमें अमृत की बात जोड़ते हैं। यही अमृत रस है। अन्य निबंध में रचना प्रक्रिया के संदर्भ में रस को परिभाषित करते हुए अज्ञेय यही कहते हैं कि दिक्काल से मुक्ति ही रस है। यह तो अभिनव गुप्त कहते ही हैं। तो यह उभय देश काल त्याग हो जाता है तो शर्त है अभिनव गुप्त में रसानुभूति की। तो जो नाटक देखने वाले का देश काल है, नाटक खेलने वाले का देश काल है, और जो नाटक जिस देश काल का है उसका जो देश काल है, इन सब से परे किसी देश काल में नाटक खेलने वाला और नाटक देखने वाला दोनों चले जाते हैं। यही रस है। मैत्रेयी की बात मैं कह ही चुका हूं। अज्ञेय उसको कहते हैं कि त्रिकाल जाल के पार विशद निरवधि सूने में फहराता पाल चेतना की बढ़ता जाता है प्राण पोत। रूपक बढ़िया गढ़ा है उन्होंने, जहाज का रूपक गढ़ा है, जो पानी वाला जहाज है। और प्राण पोत कहा है, जीवन या प्राण ही वह जहाज है। और इसकी गति के लिए जो पूरी लय, मंथर लय, विलंबिता लय
बनाई है कविता में, ये कविता की समझ जो अज्ञेय की है उसको जाहिर करता है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बताया है कि द्रुता गति द्रुता लय, द्रुत विलंबिता लय द्रुत विलंबिता गति, और मध्य विलंबिता गति, वो कहाँ विलंबिता गति और लय होगी। तो अज्ञेय जो लय गूंथते हैं शब्दों के द्वारा, उसमें शब्द डिमांड करते हैं कि इसको विलंबिता में पढ़ना पड़ेगा। दिक्काल जाल के पार विशदि निर्वधि सूने में फहराता पाल चेतना की, बढ़ता जाता है प्राण पोत। तो इसमें अनुप्रास भी बढ़िया गुथा ही गया है। अज्ञेय की खूबी यह है कि काल की अवधारणा को रचना प्रक्रिया से जोड़ते हैं और रचना प्रक्रिया को मुक्ति से जोड़ते हैं, और क्षण उत्सव बन जाता है, वही क्षण कहाँ मुक्ति देता है यह वे बताते हैं। रचना की शर्त पर अज्ञेय पर्युत्सुकी भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। संपर्क तो उन्होंने खूब किया ही है अपने समय के प्रबुद्ध पंडितों से। पर्युत्सुकी भाव शब्द तो विद्या निवास मिश्र ने हिंदी को दिया, कालिदास ने लिखा था, कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको पकड़ा है, अभिनव गुप्त ने उसको पकड़ करके पूरा सौंदर्य दर्शन बनाया। तो ये दोनों पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्या निवास मिश्र कालिदास के जरिए नया सौंदर्य शास्त्र रचने का जो प्रयास करते हैं, तो उसमें पर्युत्सुकी भवन या पर्युत्सुकी भाव बीज शब्द है। और अज्ञेय को इसकी जानकारी किस रूप में थी, इन दोनों से संवाद तो अज्ञेय का रहा है। हो सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की लालित योजना उन्होंने अच्छी तरह पढ़ ली हो, पर दोनों से संवाद करके अपना पथ वे बनाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि अज्ञेय जिसे पर्युत्सुकी भाव कह रहे हैं वह कालिदास की पूर्वजन्म के सौहृदों की पर्युत्सुक करने वाली स्मृति ही हो, या युंग की अवचेतन में छिपी सुरक्षित जातीय स्मृति ही वह हो। अज्ञेय ने काव्य रचना प्रक्रिया से संस्कार और स्मृति का संबंध स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि अपने प्रति खुले रखने से इस स्मृति का भंडारण होता चलता है, फिर उसका आवाहन और संपादन, और फिर सर्जक सर्जक के द्वारा उसका उपायोजन और संयोजन। इतनी सारी काव्य रचना प्रक्रिया के बारे में शब्दावली स्वोद्भावित शब्दावली वे लेकर के आते हैं, और यह स्वोद्भावित तो है लेकिन इसके पीछे अच्छी खासी तैयारी और पढ़ाई अज्ञेय ने की है, यह भी जाहिर है। नहीं तो पर्युत्सुकी भाव कहाँ से ले आते, उनका थोड़ी शब्द है। लेकिन और संस्कार जानते हैं कि संस्कार की बात हुई है वहां सारे रसबोध में, और अभिनव गुप्त ने कहा कि संस्कार रूप में स्थायी भाव रहते हैं। लेकिन संस्कार रखने में उनको लगा कि हमको बहुत संस्कार प्रेमी लोग मान लेंगे, इसलिए उसकी जगह प्रागबिंब कह दिया है, थोड़ा आकर्षक लगे वो प्रागबिंब है। ये प्रागबिंब ही पर्युत्सुकी भाव जगाते हैं ऐसा कहते हैं। ये प्रागबिंब स्मृति के ही बिंब हैं ऐसा वे कहते हैं। कुल मिलाकर के अज्ञेय में आकर के पूर्णमदः पूर्णमिदम की औपनिषदिक आश्वासन, पूर्णमदः पूर्णमिदम का औपनिषदिक आश्वासन और शैव दर्शन की पूर्णता प्रतिभिज्ञा बजरिए बौद्ध दर्शन और नागार्जुन नई परिभाषा में ढलते हैं, और कला सामाजिक अनुपयोगिता के विरुद्ध अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयत्न और अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह भी यहाँ पर अज्ञेय में बनती है। इतना कहकर के अज्ञेय विषयक विशेष रूप से उनके कालबोध को लेकर यह चर्चा मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और चर्चाएं आगे इसी तरह होती रहेंगी यूट्यूब के इस चैनल पर। मेरे किसी शुभचिंतक ने बहुत स्नेह भाव से भरकर सलाह दी, पूछा कि 100-150 हो गए हैं क्या आपके? तो मैंने कहा नहीं, 600 सवा 600 हैं। तो उनका हाँ 600 सवा 600 हैं वीडियो आपके इस चैनल पर, जब 1000 हो जाएं तो बंद कर दीजिएगा। उनकी बहुत शुभ इच्छा शुभकामना ही रही होगी, पर जरूरी नहीं है कि मैं 1000 हो जाएं तो बंद करूं।
हो सकता है कि उसके पहले ही बंद कर दूँ, मैं ही बोलना बंद कर दूँ, मैं ही बंद होऊँ। हो सकता है कि मैं उसके आगे भी जाऊँ, क्या कह सकते हैं? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें, मेरे वक्तव्यों को सुनते रहें, 2, 4, 5 मिनट सुन कर के ना छोड़ें और फिर यह शिकायत ना करें कि आपने यह नहीं कहा है। पूरा ही सुनें, उसके आगे-पीछे के भी सुनें। मेरे इस चैनल को प्रोत्साहित इसी तरह करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।